हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स के टर्पेनॉइड्स हमें कैसे मिलता है। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं आइसोप्रीन रूल की तरफ। तो आइसोप्रीन रूल क्या है कि जैसे मैं बताना चाहूँगी, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि टर्पेनॉइड्स के इंट्रोडक्शन में कि ये आइसोप्रीन से मिलके बनते हैं, तो उसी के ऊपर आइसोप्रीन रूल है। ये क्या कहता है कि जो टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल हैं वो दो या दो से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। जो बेसिक मॉलिक्यूलर ये स्टेटमेंट है आइसोप्रीन रूल की। जो बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है टर्पेन्स का वो मल्टीपल होता है C5H8 ब्रैकेट N। ये हमारा आइसोप्रीन है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा किसी भी टर्पेन्स या टर्पेनॉइड्स का वो इसका मल्टीपल होगा, जहाँ पे N क्या होगा, नंबर ऑफ लिंक्ड आइसोप्रीन यूनिट की कितनी आइसोप्रीन यूनिट लिंक हैं वो N की वैल्यू होगी। ये आइसोप्रीन का फार्मूला है हमारे पास। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और ये ब्रांच्ड एंड है हमारा, और ये हमारे पास दूसरा एंड है। तो इसके अंदर 5 कार्बन हैं, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इसका जो आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन होता है जो टर्पेनॉइड्स का, उसके अंदर एक आइसोप्रीन यूनिट हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगी। अब ये तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ जैसे मिलके बनी हुई है उसका जब डिकम्पोजिशन होएगा तो वही चीज़ हमें वापस मिलेगी। तो जब इसका जो हमारे टर्पेनॉइड्स उसका डिकम्पोजिशन जब हम कराएंगे तो आइसोप्रीन यूनिट हमें मिलेगी। तो वही बोल रखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ टर्पेनॉइड्स गिव्स आइसोप्रीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी कंफर्मेशन किसने दी कि जो वेरियस टर्पेनॉइड्स हैं उनको हम पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, कि मतलब जब आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें अलग टर्पेनॉइड्स मिल जाएंगे। ये इसकी कंफर्मेशन थी। एग्जांपल, जैसे आइसोप्रीन को जब हम पॉलीमराइज कराते हैं तो वो हमें रबर देता है, ये इसकी कंफर्मेशन थी। नेक्स्ट, आइसोप्रीन रूल की लिमिटेशन क्या थी कि आइसोप्रीन यूनिट हमें पता है, ये कहता है कि जो टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो कार्बन के मल्टीपल है वो आइसोप्रीन के फॉर्म में होंगे। तो जो क्रायोटोन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H14O है, जो एक कीटोनिक टर्पेनॉइड है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है ऑक्सीजन डेरिवेटिव के तौर पे, तो वो आइसोप्रीन यूनिट में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आइसोप्रीन रूल का लिमिटेशन हो गया। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि कुछ टर्पेनॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है वो 5 का मल्टीपल नहीं होता। अब जो 5 का मल्टीपल होगा वो आइसोप्रीन का मल्टीपल होगा। तो अगर 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। तो ये था आइसोप्रीन रूल। नेक्स्ट, आइसोप्रीन रूल के बाद आता है एक स्पेशल आइसोप्रीन रूल। ये आइसोप्रीन रूल ही है वैसे, बस इसमें नाम चेंज है इसका, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। इसके अंदर ये क्या कहता है कि जो आइसोप्रीन यूनिट है हमारी वो कैसे लिंक होती हैं, हेड टू टेल फैशन के अंदर लिंक होते हैं, या फिर 1/4 लिंकेज होता है टर्पेनॉइड्स के अंदर। हेड टू टेल फैशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आइसोप्रीन हमारा मॉलिक्यूल है तो जो ब्रांच्ड एंड होगा उसको हम हेड बोलेंगे और जो दूसरा एंड होगा उसको हम टेल बोलेंगे। तो ये ब्रांच्ड एंड है हमारा, ये हेड होगा और ये वाला पोर्शन टेल होगा। तो जो टर्पेनॉइड्स की लिंकिंग होगी वो हेड टू टेल फैशन के अंदर होगी कि हेड फिर टेल, फिर हेड आएगा फिर टेल, ऐसे जैसे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे लिंकेज होगी। और इसको 1/4 लिंकेज भी बोलते हैं हम। टर्पेनॉइड्स के अंदर ये होती है। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल ये कहता है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो लिंक होते हैं टेल टू टेल फैशन के अंदर। उनका लिंकेज ऐसे होता है, हेड टेल पे टेल हेड, हेड टेल हेड, ऐसे उनका लिंकेज होता है। तो ये लिमिटेशन हो गई। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि जो लेवेंडोल कंपाउंड है एक, उसके अंदर हेड हेड टेल टेल लिंकेज होता है। तो ये भी स्पेशल आइसोप्रीन रूल की लिमिटेशन होगी। एक और चीज़ स्पेशल आइसोप्रीन रूल के अंदर कि 1/4 लिंकेज का मतलब क्या है कि जैसे ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, 4, तो जो नेक्स्ट कार्बन इससे लिंक होगा वो 4th कार्बन होगा, और फिर 4th कार्बन के बाद उसका जो फर्स्ट कार्बन होगा वो भी 4th कार्बन से लिंक होएगा। तो ये 1/4 लिंकेज होती है, ये टर्पेनॉइड्स के अंदर होती है। ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल का एक स्टेटमेंट है। तो ये हमारा हो गया आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल।